अंश पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इसी बात को महात्मा तुलसीदास भी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। आप ऐसा महसूस करेंगे अगर आप पौराणिक ग्रंथों को अध्ययन करोगे। शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि कलयुग में अधिकतर लोग परमात्मा का चिंतन करने वाले हो रहे हैं, परमात्मा का नाम लेने वाले हो रहे हैं। आप अगर किसी भी पौराणिक ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें सभी लोग उद्दंड स्वभाव के, ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको परेशान करना, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं उनको परेशान करना। पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस काल में, इस कालखंड में परमात्मा का चिंतन करने वाले बहुत हैं और परमात्मा का चिंतन करवाने वाले उनके अनुयायी भी बहुत हैं। आप देखिएगा, जहां तहां भगवत कथा, महाशिव पुराण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, ये क्या है? कितने संत आजकल आप देखोगे टीवी पर सुबह दोपहर शाम परमात्मा का चिंतन करवाते हैं। और आप देखोगे भीड़ बैठती भी है, खाली कोई मिलता नहीं। जो हमारे महापुरुषों ने, गुरु नानक देव कितने पहले लिख दिया, सदगुरु नाम जहाज है, नानक नाम जहाज, चढ़े सो उतरे पार। मतलब सदगुरु जो नाम है, जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वो इतना अद्भुत है, इतना विशाल है कि जैसे परमात्मा हजारों का पेट भरता है, हजारों की जेब भरता है, हजारों को कारोबार देता है। और मैं कहूंगा जो परमात्मा का नाम लेकर जो काम शुरू करते हैं, काम करते हैं, वो काम ना होने वाला भी हो, जिसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर लगती हो, आप अपने शारीरिक बल से, मानसिक बल से, आर्थिक बल से थक जाते हैं। उसके बाद आप परमात्मा, देखो परमात्मा का नाम स्पष्ट बात है सबसे अंत में ही लिया जाता है। आप सोचते हो कोई काम शुरू करने से पहले परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता, जब वो काम फेल होने लगता है तभी परमात्मा की याद आती है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी की तबीयत खराब हो तो रात में घर की महिलाएं कभी कुछ दे, कभी कुछ दे, कभी कुछ दे, कभी कुछ दे, अंत में बड़े डॉक्टर के पास भागना पड़ता है ना। तो जब हम लोग परेशान होते हैं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, तब हम परमात्मा को याद करते हैं। तब पता लगता है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। उस समय हमारी श्रद्धा भी अटूट हो जाती है। देखो रामचरितमानस से मैं एक प्रसंग सुनाता हूं, बहुत ने सुना होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मालिक ने भी सुनाया है। भगवान राम जब लंका पर युद्ध की तैयारी के लिए सेतु बांध रहे हैं तो वो नल और नील से पत्थरों पर राम लिखवा रहे। दो आदमी नल और नील राम पत्थरों पर लिख रहा है और सारी सेना
समुद्र में ले जाकर वो पत्थर डाल रही। अब पत्थर, वही पत्थर बहुत आसानी से तैरते दिखाई दे। आज भी अगर कोई वहां जाए राम सेतु पर, आज भी वो पत्थर मिलते हैं और लोग उसे उन्हें अपने घर ले भी आते, मिलते हैं वो पत्थर। कहते हैं वो पत्थर खूब अपना तैर रहा है। भगवान राम, देखिए भगवान राम ने जो इस भूलोक पर अवतरित हुए थे, कुछ लीला करने के लिए अवतरित हुए थे। हम लोगों को एक मैसेज देने के लिए, हम लोगों को एक संदेश देने के लिए अवतरित हुए थे। उन्होंने हम लोगों को दिखाया कि ये राम वो राम का नाम नहीं है जो मैं हूं। जो मैं हूं राम, ये नाम वो नाम नहीं लिखा हुआ। ये नाम पार ब्रह्म का है, ये नाम परमात्मा का है, ये नाम आपके इष्ट का है। आप वो नाम लिखिए और परमात्मा का नाम लिख के छोड़ दीजिए, पूरा पुल बन गया। भगवान ने लीला दिखाने के लिए एक पत्थर पर नाम लिखा, छोड़ा, डूब गया। हनुमान जी सामने थे, हनुमान जी ने देख लिया, आके बोले महाराज क्या कर रहा हो? पत्थर डूब गया। कहते हैं भगवान राम को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने कहा कि मेरे नाम से सब नाम लिख रहे हैं, तैर गया, वही नाम मैंने लिखा, डूब गए। हनुमान जी ने कितना सुंदर बात कही कि परमात्मा जिसे आप छोड़ेंगे वो डूब ही जाएगा, जिसको आपने छोड़ दिया डूब जाए। और देखिएगा आप बड़े धैर्य से, मैं बहुत धीरे शब्द बोल रहा हूं, बड़े धैर्य से सोचिए, समझिए कि जिसको मेरे मालिक ने छोड़ दिया, डूबने वाली स्थिति में है। आज भी, आज भी जिनको मालिक ने छोड़ दिया डूबने वाली स्थिति में हो रहे हैं। शायद यही हाल उस समय हुआ हो। अब देखिएगा ये सब लीला जब परमात्मा कर रहे थे, कहते हैं ये खबर लंका में भी पहुंच गई कि वो तो पत्थर पर नाम लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और पत्थर तैर रहा है। अब ये बात रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि भाई देखो, बैर मत करो, वो इतने शक्तिशाली हैं, आप जिनकी उपासना करते हो वो उनके भी गुरु हैं, वो नाम लिख रहे हैं पत्थर पे और पत्थर तैर रहा है। तो कहते हैं रावण ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात है क्या, ला मैं नाम लिखूं तैर जाएगा। देखो ये क्या बोल रहा है, यह अभिमान बोल रहा है। अभी मान लो आपका किसी से झगड़ा हो जाए, आपकी पत्नी, घर वाले, परिवार वाले समझाएं कि भाई बैर क्यों करते हो, तो आप क्या कहोगे, मैं इससे डरता हूं क्या, मेरे 2 लड़के फौज में, 2 बहू टीचर, इतनी सैलरी आ रही है ना। ये क्या बोल रहा है, ये अभिमान बोल रहा है। वही अभिमान मुझे लगता है कि रावण का भी बोल रहा है। रावण ने कहा ठीक है, कल वहां चलेंगे समुद्र के पास, हम भी पत्थर डालेंगे। सुबह हुई,
सबको पता लग गया कि रावण भी आज पत्थर डालेंगे। सारी भीड़ जमा हो गई। अब कहते हैं कि रावण ने भगवान राम का नाम लिखा और पत्थर छोड़ा, पत्थर तैर गया। अब पत्थर तैर गया, मंदोदरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे में जय जयकार हो गई, सारे राक्षस जय जयकार करने लगे। महल में आ गए। मंदोदरी ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये क्या हुआ, कैसे हो ये बताओ। रावण ने कहा कि देख, वास्तव में मेरे बस की बात नहीं। मैंने पत्थर से कहा कि तुझे राम की सौगंध है, तैरना पड़ेगा। कि क्या हुआ? जब आदमी विपत्ति में फंसता है, देखो दुश्मन ने भी परमात्मा का नाम लिया, तैर गया, पार हो गया। संसार रूपी भव सागर से हम लोग डगमगा रहे हैं, इतने उथल पुथल स्थिति में हो रहे हैं कि देखो हम लोगों का, आप ये मानो या ना मानो, आपके साथ बार बार घटित हो चुका होगा। विपत्ति इतनी आती है कि मन करता है कि मुझे लगता है गुरुदेव कुछ नहीं कर रहे, गुरुदेव कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। पर क्या ऐसा संभव होता है? नहीं होता। गुरुदेव आपके इष्ट, आपका परमात्मा आपकी पग पग पर रक्षा करता है, पग पग पर सहायता करता है। अब हम लोग माने या ना माने, हमारे ऊपर। अभी मान लो आप किसी से कहो, ये सब लोग चाहे आजमा सकते हैं, आप किसी से कहो भाई वहां चल रहे हैं सत्संग में, बृहस्पति आज साप्ताहिक ही है। हाँ भैया, इतना जरूरी काम है यार, खेत में गन्ना पड़ा है, पर्ची हाथ में है, एक पर्ची जेब में है, अगली बृहस्पति को चले जाएंगे, कौन से कोई आफत आ रही है? गुन्ना गुरुजी भागे जा रहे हैं, हम भागे जा रहे हैं। और वास्तविकता यह है कि वो नहीं कह रहा। मैं एक कड़वा सत्य कहता हूं कि परमात्मा उसे बुलाना नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। कारण यह है कि उसके प्रारब्ध में कष्ट है। भाई सुखवीर बोल रहे थे, साप्ताहिक की होनी थी इनके द्वारा, तो मालिक ने पैसे भेज दिए। इस बात से क्या प्रतीत होता है? उन पैसों को मांगने के लिए इन्होंने बार बार प्रयास करा होगा, शायद उसने नहीं दिए। अब अचानक बिना इनके मांगे वो इनके घर पैसे दे गया। इस बात से क्या प्रतीत होता है कि मालिक चाह रहा है आपका अंश, आपका परिश्रम, आपका त्याग, आपका लगन, आपकी सेवा कुछ सत्संग को मिले, सत्संगियों को मिले। इसके बाद भी अगर आप नहीं आते और मैं कहूंगा बहाना बनाते मालिक से, मेरे से नहीं, मेरे से बहाना बनाओ तब कोई बात नहीं, नहीं बनाओ तब कोई बात नहीं। परमात्मा जानते हैं कि कहां आप क्या बहाना बना रहे हैं, है ना? अगर ऐसा होता तो मैं ये कहूंगा
एक साधारण सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपका बेटा जवान हो, आप वृद्धावस्था की पायदान पर हो, आप अपने बेटे से कहो कि भाई मुझे जरा कुछ रुपए दे दे। आप जानते हो कि बेटे के पास है और बेटा कहे नहीं है, तो बाप को कष्ट होगा। शायद वही कष्ट, उससे ज्यादा कष्ट परमात्मा को होता कि देने के बाद भी ये गड़बड़ा रहा है। उस परिस्थिति में जिस तरह माँ बाप को पीड़ा होती है, उसी तरह शायद परमात्मा को भी पीड़ा होती है। पर मैं ये कहूंगा कि मालिक ने इन्हें सद्बुद्धि दे रखी है, जो इनका विचार नहीं बदला। अब देखिए, परमात्मा रास्ते में पग पग पर परीक्षा लेता है। इनकी परीक्षा ली, सामने ट्रैक्टर के सामने कुछ आ गया, कभी कुछ कभी कुछ। ये क्या है? ये हमारे जीवन का जो रास्ता चल रहा है उसमें स्पीड ब्रेकर मिल रहे हैं। अब स्पीड ब्रेकरों पर हम अगर रुक जाएं कि अब आगे रास्ता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारी मूर्खता तो है, पर हमें जो लेके चल रहा है उसकी भी उसमें भी योग्यता का अभाव है। परमात्मा ऐसे परीक्षा लेता है, पग पग पर लेता है। और मैं कहूंगा परीक्षा परमात्मा लेता रहे। परीक्षा उसी की होती है जब परमात्मा देखता है कि ये कुछ योग्य हो गया, तो परीक्षा देने लायक हो गया। कम से कम हम इस लायक तो हो गए कि परीक्षा दे मालिक के एग्जाम में बैठे। भाई पास और फेल तो दूर की बात है। आप अपने बच्चे से क्या कहते हैं? अबे गधे, कम से कम परीक्षा में तो बैठ। पास फेल बात की बात है, जो भाग्य में होगा वो होगा, पर परीक्षा में तो बैठ। अगर तू ये सोच के ही परीक्षा में नहीं बैठता है कि मैं तो फेल होऊंगा, तो ये तेरी मूर्खता है ना। मैं कहूंगा कि परमात्मा ने इन्हें इस काबिल कर रखा है कि ये परीक्षा देने लायक तो हुए। बहुत से ऐसे हैं परमात्मा जिनकी परीक्षा लेने लायक समझता ही नहीं, ये तो मूर्ख है, क्या करूं इसकी परीक्षा लेते, जानता ही कुछ नहीं, ठुठ है, कितने ही समझा दो। मैं इनका सौभाग्य समझता हूं सुखवीर सिंह जी का, कि इनका अंश मालिक के भक्तों की सेवा में लग रहा। बहुत से ऐसे हैं कि जो शरीर पूरा करके चले गए, इच्छा थी कि सत्संग का प्रोग्राम करवा लिया जाए, पर मालिक ने स्वीकार नहीं करा।